सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सच्चे मित्र। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ को और जानते हैं कि किस प्रकार से सच्चे मित्रों के बारे में लेखक ने बताया है। पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 11 सच्चे मित्र। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय हमारा साथ देता है, जो मुसीबत में हमारा साथ दे, वही वास्तव में सच्चा मित्र है, वही हमारा सच्चा दोस्त है। प्राचीन काल में एक विद्वान था, उसका नाम डेमन था। वह यूनान के सैराक्यूज नगर में रहता था। नगर के सभी लोग उसे बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे। तो कहानी है प्राचीन काल के एक विद्वान की, जिसका नाम है डेमन, रहता है यूनान के सैराक्यूज नगर में। सभी लोग जो नगर के हैं बहुत ही सम्मान करते हैं, उसका बहुत ही आदर करते हैं। सैराक्यूज का बादशाह बहुत अत्याचारी था। वहां के लोग उससे बहुत त्रस्त और दुखी थे, लेकिन उसके विरुद्ध बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। इधर डेमन लोगों से कहता था कि हमें अत्याचार का विरोध करना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। उसका कहना था कि अत्याचार करना और सहना दोनों ही पाप है। तो इधर दूसरी ओर था सैराक्यूज का बादशाह, जो कि बहुत अन्यायी था, अत्याचारी था, निर्दयी था। सब लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। सब लोग उससे बहुत परेशान थे, दुखी थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ आवाज उठा सके। लेकिन डेमन हमेशा लोगों से यही कहा करता था कि हमें अत्याचार नहीं सहना चाहिए। अगर हम अत्याचार सहते हैं तो ये भी हम एक पाप ही करते हैं। सहना और करना दोनों ही पाप है। हमें जो हमारे अधिकार है उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, लड़ना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए, ऐसा कहा करता था डेमन। आगे पढ़ेंगे। सैराक्यूज के शासक के दरबारियों ने डेमन के बारे में सारी बातें बादशाह को बता दी। वह आग बबूला हो गया और उसने डेमन को फांसी की सजा सुना दी। तो जो भी सैराक्यूज के शासक, मतलब जो वहां के राजा के जो मंत्री थे, वो डेमन के बारे में राजा से सारी बातें बता देते, बादशाह को सारी बातें बता देते कि ये लोगों को भड़का रहा है तुम्हारे खिलाफ, मतलब उसके खिलाफ बहुत कुछ कह देते हैं, जिसके कारण सैराक्यूज का जो शासक था आग बबूला हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और डेमन को फांसी की सजा दे देता है। डेमन को पकड़ लिया गया। उसने राजा से कहा, मुझे फांसी से पहले अपने परिवार के लोगों से मिलने की आज्ञा दी जाए। राजा ने कहा, आज्ञा मिल सकती है, लेकिन एक शर्त है, तुम किसी एक व्यक्ति को ढूंढ लो जो तुम्हारी जगह बंदी रह सके, क्योंकि यदि तुम ठीक समय पर न लौटे तो उसे फांसी दे दी जाएगी। तो जब डेमन को फांसी की सजा हो जाती है, वह राजा से विनती करता है कि भाई मुझे अपने परिवार से मिलना है और मुझे कुछ समय दो जिससे मैं अपने परिवार से मिलकर आ सकूं। तो राजा कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा दे दूंगा, लेकिन अपनी जगह किसी दूसरे जने को बंदी बना जाओ, यहाँ पर बंदी रखवा जाओ कि अगर तुम समय पर नहीं आए तो तुम्हारे बदले हम उसको फांसी दे देंगे। यह सुनकर डेमन चुप रह गया। भला ऐसा कौन आदमी होगा जो अपनी जान जोखिम में डालेगा। लाचार होकर डेमन अपने जीवन के दिन गिनने लगा। तो ये बात सुनता है जैसे डेमन, वो चुप हो जाता है कि भाई कौन होगा ऐसा जो उसके बदले में बंदी रहेगा यहाँ पर जेल में और उसके बदले अपनी जान का जोखिम उठाएगा। वो मतलब बेबस हो गया और फिर अपने आराम से वहीं पर कारागार में रहने लगा। राजा की शर्त वाली बात डेमन के मित्र पीथियस तक पहुंची। वह भागा भागा राजा के पास गया और बोला, महाराज आप डेमन को उसके घर जाने की आज्ञा दे दीजिए, मैं उसके स्थान पर बंदी रहने को तैयार हूं। लेकिन जब ये बात जो डेमन का एक मित्र था पीथियस उसको पता चलती है, वह दरबार में आ जाता है राजा के पास कि मैं उसके बदले बंदी बनकर रहूंगा, आप डेमन को आज्ञा दे दो कि अपने परिवार से मिलकर आ जाए। राजा ने पूछा, और यदि वह समय पर नहीं लौटा? तो पीथियस ने कहा, तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। तो पूछता है भाई राजा, अगर वो समय से नहीं आया तो फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे आप उसके बदले फांसी दे देना। पीथियस की बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। तो ये बात सुनकर, पीथियस की बात सुनकर राजा को हैरानी होती है, भाई कैसा मित्र है जो अपने मित्र की जगह पर फांसी चढ़ने के लिए भी तैयार है। उसके मंत्री भी चकित होकर पीथियस की ओर देखने लगे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कोई भी आदमी हो सकता है जो मित्र के लिए अपने प्राण संकट में डाल दे। तो राजा तो हैरान था ही, उसके जो मंत्री थे, जो उसके दरबार में जितने भी मंत्री थे, वो भी हैरान हो गए थे, इस बात से आश्चर्यचकित हो गए थे कि भला ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है संसार में जो अपने मित्र के लिए, अपने दोस्त के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दे, अपनी जान जोखिम में डाल दे। इस तरह डेमन को अपने परिवार वालों से मिलने की अनुमति मिल गई। अब पीथियस
अपने मित्र डायमंड की जगह बंदी होने के लिए आया तो डायमंड की आंखों में आंसू भर आए। तो डायमंड को राजा कह देता है कि भाई अपने परिवार से मिल आओ, और जब उसके सामने पेथियस आता है तो डायमंड की आंखों में आंसू आ जाता है कि मेरा मित्र कैसा है जो मेरी जगह बंदी होने आ गया है। वह बोला, मित्र, तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कभी नहीं चुका सकूंगा। मैं वायदा करता हूं कि अपने परिवार वालों से मिलकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। आंखों में आंसू भरकर क्या कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारा यह एहसान नहीं चुका सकता, तुम्हारे उपकार का बदला मैं कभी नहीं कर दे सकता, लेकिन मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगा अपने परिवार से मिलकर। डेमन अपने घर चला गया। उसका घर दूर था। उसकी जगह पीथियस को कारागार में डाल दिया गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। तो डेमन आराम से अपने घर चले जाता है अपने परिवार से मिलने के लिए, लेकिन उसका घर काफी दूर था। और इधर पीथियस कारागार यानी कि जेल में दिन काटने लगता है। उसके बदले 1 महीना पूरा होने को आया था, लेकिन डेमन का कहीं पता नहीं था। राजा ने पीथियस से कहा, देखो अपने मित्र को, कैसा विश्वासघाती निकला, अपनी जगह तुम्हें फांसी दिलवा रहा है। तो पूरा महीना हो जाता है, लेकिन डायमंड का कुछ आता पता ही नहीं होता। डायमंड वापस नहीं आता। तो राजा जाता है पीथियस के पास, कहता है कितना धोखेबाज है तुम्हारा मित्र, अपनी जगह तुम्हें फांसी दिलवा रहा है। पीथियस ने कहा, महाराज कृपा कर मेरे मित्र के बारे में ऐसी बात ना कहें, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता, वह आएगा। तो पीथियस भी राजा को जवाब देता है कि आपकी मेहरबानी होगी, मेरे मित्र के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा मत बोलो, मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, वो मुझे धोखा नहीं देगा, मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेगा, वापस जरूर आएगा। डेमन उस दिन भी नहीं लौटा। दूसरे दिन फांसी की तैयारी शुरू हुई। पीथियस को फांसी घर ले जाया गया। वह खुश था कि मित्र के लिए अपने प्राण दे रहा है। फांसी का आदेश हुआ। सब लोग फांसी देखने के लिए उतावले थे। इतने में दूर से आवाज आई, रुक जाओ, मेरे मित्र को फांसी मत दो, मैं आ गया हूं। तो डेमन उस दिन भी नहीं आता। ऐसे करके एक दिन और बीत जाता है। अगले दिन फांसी होने वाली होती है। पीथियस को वहां पर ले जाया जाता है, उस स्थान पर, फांसी घर पर जहां पर फांसी मिलनी थी। वो तो खुश था कि वो अपने मित्र के लिए अपने प्राणों का त्याग कर रहा है। फांसी का आदेश दे दिया जाता है राजा के द्वारा। तभी दूर से आवाज आती है। लोग बहुत बेचैन होकर, मतलब उताव लेते हैं कि ये फांसी देखे हमें, कैसे एक मित्र दूसरे मित्र के लिए अपनी जान दे रहा है। तभी आवाज आती है, रुक जाओ, मेरे मित्र को, मेरे दोस्त को फांसी मत दो, मैं आ गया हूं। सबने देखा कि डेमन अपना घोड़ा तेजी से दौड़ाता हुआ चला आ रहा है। वह पास आकर घोड़े से कूदा और दौड़कर फांसी के चबूतरे पर चढ़ गया। वह हाँफ रहा था। उसने कहा, मित्र मैं आ गया हूं, रास्ते में तूफान आ गया था, इसी कारण लौटने में देर हो गई, इसके लिए मैं लज्जित हूँ। तो सब क्या देखते हैं, जब आवाज इधर से आ रही थी उधर देखते तो कि डेमन आ रहा है तेजी से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ। सीधा वहीं तक घोड़ा लगता है, घोड़े से कूदता है और वहां पर पहुंच जाता है फांसी वाले चबूतरे पर, जहां पर पीथियस को फांसी दी जा रही थी। कहता है कि दोस्त मैं आ गया हूं, रास्ते में भयंकर तूफान आ गया था, बहुत तेज तूफान था, जिसके कारण मुझे देर हो गई, मैं शर्मिंदा हूं। फिर वह घूमकर जल्लाद से बोला, फांसी का फंदा पीथियस के गले में नहीं, मेरे गले में लगाओ, मैं तैयार हूं। फिर जो जल्लाद यानी कि जो फांसी देने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको जल्लाद कहते हैं, उससे कहता है कि तुम इसके गले में, मेरे मित्र के गले में फंदा ना डालकर मेरे गले में फंदा लगाओ, मैं तैयार हूं। पीथियस ने उसे पकड़ लिया, नहीं मित्र, फांसी पर मुझे चढ़ने दो, तुम बचोगे तो देश का भला होगा, तुम्हारे लिए फांसी पर चढ़ने में मुझे खुशी होगी, हटो, समय निकला जा रहा है। तो पीथियस भी डायमंड का हाथ पकड़ लेता है, नहीं नहीं मित्र, मुझे ही फांसी पर चढ़ने दो, तुम बचोगे तो तुम देश की कुछ ना कुछ भलाई जरूर करोगे, मैं तुम्हारे लिए फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, मुझे इससे खुशी ही होगी, तुम हट जाओ यहाँ से, समय बर्बाद हो रहा है। डेमन ने कहा, यह कभी नहीं हो सकता, मेरे लिए तुम क्यों फांसी चढ़ोगे, सजा तो मुझे मिली है। तो डेमन भी कहने लगता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फांसी की सजा मुझे मिली है, मुझे ही मिलेगी, और तुम मेरे बदले फांसी नहीं चढ़ सकते। मित्रता के ऐसे इस दृश्य को देखकर बादशाह का हृदय पिघल गया। उसने कहा, तुम दोनों की मित्रता का जवाब नहीं, मैंने आज तक ऐसी मित्रता नहीं देखी, जाओ, मैं तुम दोनों को ही मुक्त करता हूं। तो इतना सुंदर दृश्य वहां पर उपस्थित हो गया था बच्चों कि राजा जो कितना अत्याचारी था उसका भी दिल पिघल जाता है, उसके हृदय में भी दया उत्पन्न हो जाती है। वो कहते हैं, मैंने आज तक ऐसी मित्रता देखी नहीं, ऐसी दोस्ती नहीं देखी कि एक मित्र दूसरे के लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार है। मैं तुम दोनों को ही छोड़ता हूँ, तुम दोनों को ही आजाद करता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ।
शिक्षा क्या है? सच्चा मित्र ईश्वर के समान होता है। तो यहाँ पर बच्चों सच्चे मित्र के गुण बताए हैं कि सच्चा मित्र भगवान के समान होता है, हर मुसीबत में वो तुम्हारी सहायता करता है, जैसे कि पेथियस ने डायमंड के किए थे। उद्देश्य क्या है? मित्रता का भाव जागृत करना, कि हमारे अंदर मित्रता की भावना जग जाए। पाठ के शब्दार्थ करेंगे। आदर, सम्मान, त्रस्त, परेशान, विरुद्ध, खिलाफ, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, आश्चर्य, हैरानी, अनुमति, इजाजत, कारागार, जेल, विश्वासघाती, गद्दार, कृपा, दया, लज्जित, शर्मिंदा, हृदय पिघलना, मन में दया का भाव आना, मित्रता, दोस्ती, मुक्त, आजाद। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ। बच्चों इन्हें अच्छे से याद कर लेना। करते हैं अभ्यास कार्य। क्या सीखा में से पहला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति में से सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं, सिराक्यूज नगर किस देश में था? यूनान, यूरोप, अमेरिका। तो ये था, कहां था ये? यूनान में। सिराक्यूज में विद्वान कौन था? बादशाह डेमन, पीथियस। तो डेमन किससे मिलना चाहता था? अपने मित्र से, बादशाह से, अपने परिवार से? तो अपने परिवार से। अंत में फांसी किसे दी गई? डेमन को, पीथियस को, किसी को नहीं तो किसी को भी नहीं दी गई थी। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं। सिराक्यूज का बादशाह बहुत क्या था? अत्याचारी था। डेमन को फांसी की सजा सुना दी। अगला है, उसके मंत्री भी पीथियस की ओर चकित होकर देखने लगे, हैरानी से देखने लगे पीथियस की ओर। उसकी जगह पीथियस को कारागार में डाल दिया गया। मैंने आज तक ऐसी मित्रता नहीं देखी। किसने कहा था ये बच्चों? ये राजा ने कहा था। तो बच्चों हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने जाना कि सच्चा मित्र कैसा होता है। वह हमारी संकट के समय सहायता करता है और मुसीबत में हमें अकेला नहीं छोड़ता। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।